नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। और आज की जो वीडियो काफी नॉलेजेबल होने वाली है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हैकर्स किन तरीकों का इस्तेमाल करते हैं आपके बैंक अकाउंट से पैसे उड़ाने के लिए, और साथ में मैं आपसे इन सब से बचने की टिप्स भी दूंगा। तो आप वीडियो में मेरे साथ बने रहें अंत तक। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके भाई को सपोर्ट जरूर कर देना। तो चलिए हम बढ़ते हैं वीडियो की ओर। तो पहला तरीका जिसे हैकर्स यूज करते हैं उसे कहा जाता है मोबाइल बैंकिंग ट्रोजन। ये मोबाइल बैंकिंग ट्रोजन होता क्या है, चलिए मैं आपको समझाता हूँ। आज के समय में बैंक से रिलेटेड सारे ट्रांजैक्शंस हम अपने स्मार्टफोन के थ्रू कर सकते हैं, और इसके लिए बैंक हमें एक ऑफिशियल एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है जो हमारी सुविधा के लिए होता है। लेकिन हैकर्स के लिए एक जरिया होता है आपके अकाउंट तक पहुंचने का। हैकर्स फेक एप्लीकेशंस क्रिएट करते हैं जो देखने में हमारे बैंक के ऑफिशियल एप्लीकेशंस की तरह ही होते हैं, और वो इन एप्लीकेशंस को किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट्स पे अपलोड कर देते हैं। अगर आपने गलती से भी ऐसे एप्लीकेशंस को अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कर लिया, और अगर गलती से भी आपने यूजर नेम और पासवर्ड उसमें इंटर करके सबमिट कर दिया, तो आपका जो इन्फॉर्मेशन है वो हैकर्स के सर्वर पे चला जाएगा, और इसके चलते आपका जो अकाउंट है वो हैक हो सकता है। तो इससे आप कैसे बच सकते हैं? तो कभी भी आप बैंक से रिलेटेड कोई भी एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें तो ये आप सबसे पहले जरूर चेक करें कि उस एप्लीकेशन की डाउनलोड काउंट कितनी है। अगर उसकी डाउनलोड काउंट बहुत ही कम 100, 50, 150, 200 रहे तो ऐसे एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल पे इंस्टॉल ना करें, वो एप्लीकेशन फेक हो सकती है। बढ़ते हैं हम अपने दूसरे पॉइंट की ओर। दूसरा पॉइंट जिसे कहा जाता है फिशिंग। फिशिंग में हैकर्स आपको ईमेल सेंड करता है, और उसमें वो ये बताता है कि ये जो मेल है वो बैंक की तरफ से भेजा गया मेल है, और इसमें जो डिटेल्स है अगर आपने उसे सबमिट नहीं किया तो आपका एटीएम कार्ड टर्मिनेट हो जाएगा 7 दिन के अंदर। तो कई सारे लोग ऐसे चंगुल में फंस जाते हैं, उन्हें लगता है कि ये वाकई बैंक की तरफ से आया हुआ मेल है, तो हमें अपना इन्फॉर्मेशन इसमें सबमिट करना चाहिए। और साथ में उस मेल पे एक लिंक प्रोवाइड किया हुआ रहता है जिसमें आपको क्लिक करने के लिए कहा जाता है। जैसे ही आप उस लिंक पे क्लिक करते हैं आपको रिडायरेक्ट किया जाता है किसी दूसरे पेज पे, जहां पे आपको ये बोला जाता है कि आपको इसमें अपना बैंक अकाउंट नंबर, आपका एटीएम कार्ड नंबर, आपका सीसीबी नंबर, यहाँ तक कि आपका पासवर्ड आपको इसमें इंटर करके सबमिट करना है। और जैसे ही आप इसे सबमिट करते हैं आपका पूरा इन्फॉर्मेशन हैकर के पास पहुंच जाता है और आपका अकाउंट हो जाता है हैक। तो इससे बचने के लिए कभी भी आपको इस तरह का कोई बैंक से रिलेटेड मेल आए तो आप ये जरूर चेक करें कि वो जो मेल है वो बैंक के ऑफिशियल मेल आईडी से आया हुआ है, या आप बैंक में डायरेक्ट फोन करके कॉल करके ये पता कर सकते हैं। बढ़ते हैं हम अपनी तीसरे पॉइंट की ओर, और जिसे कहा जाता है की लॉगर। की लॉगर मालवेयर सॉफ्टवेयर होता है जिसका काम आप जो भी अपने मोबाइल पे टाइप करते हैं उसको रिकॉर्ड करना और उस इंफॉर्मेशन को हैकर्स तक सेंड करना होता है। तो ये की लॉगर एप्लीकेशन आपके मोबाइल पे इंस्टॉल होता कैसे है? कभी भी आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं थर्ड पार्टी एप्लीकेशन से या किसी भी अनट्रस्टेड वेबसाइट से, उस एप्लीकेशन के साथ की लॉगर मालवेयर सॉफ्टवेयर जो है आपके मोबाइल पे इंस्टॉल कर दिया जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। तो इससे कैसे बचा जाए? इससे बचने के लिए कभी भी आप कोई भी एप्लीकेशन इंस्टॉल करें वो ट्रस्टेड वेबसाइट से ही करें, गूगल प्ले स्टोर से करें। आप ये जरूर चेक करें कि एप्लीकेशन पे रिव्यूज क्या हैं, और जब आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें ये सुनिश्चित जरूर करें कि जो रिलेवेंट परमिशंस है उस एप्लीकेशन को रन करने के लिए उन्हीं परमिशंस को आप अलाउ करें, बाकी को आप अलाउ ना करें। चौथा तरीका जिसे कहा जाता है सिम स्वैपिंग। सिम स्वैपिंग में हैकर्स आपके पर्सनल इंफॉर्मेशन को पहले कलेक्ट करता है, फिर आपका जो सिम है उसको डीएक्टिव करके सेम नंबर को वो किसी नए सिम में एक्टिव करता है, और इसके लिए वो कॉल करता है आपके नेटवर्क प्रोवाइडर को, उसे सारी जानकारियां प्रोवाइड करता है जो आपके बारे में उसे पता है, और इस तरीके से आपका नेटवर्क प्रोवाइडर उस नए सिम में आपके नंबर को एक्टिव कर देता है। और इसके बाद जब भी बैंक कोई भी ओटीपी वगैरह आपके मोबाइल पे सेंड करता है तो वो ओटीपी आपके पास ना आके हैकर्स के मोबाइल पे चला जाता है, क्योंकि आपका नंबर जो है वो हैकर्स के सिम में एक्टिव है। इससे बचने के लिए आप अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी दूसरे के साथ ना शेयर करें, उसे सीक्रेट रखें। तो ये कुछ तरीके थे जिसे हैकर्स यूज करते हैं आपके बैंक अकाउंट को हैक करने के लिए। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूँ। मैं आपसे मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।